हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट लेक्चर्स हमने कंप्लीट करा था रिवीजन ऑफ चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। इस चैप्टर में हम करेंगे हमारा रिवीजन चैप्टर नंबर 5 का, द टॉकेटिव टर्टल। प्लीज ओपन टू पेज नंबर 27। पेज नंबर 27, चैप्टर नंबर 5, द टॉकेटिव टर्टल। सो हम इस स्टोरी का रिकैप करेंगे। इस स्टोरी में क्या होता है दैट एक लेक के पास एक टर्टल और दो स्वान्स रहती है जो बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं। ये तीनों हमेशा एक साथ रहते हैं, बातें करते हैं, लेक के आसपास घूमते हैं और एक साथ ही हमेशा रहते हैं, एक दूसरे को कहानियां बताते हैं। और फिर क्या होता है, एक साल बारिश नहीं आती है तो क्या होता है, वो जिस लेक में रहते हैं वो सूखने लग जाता है और जो स्वान्स रहती है वो काफी वरिड हो जाती है कि अगर इसमें पानी नहीं है तो हम कैसे रहेंगे उसमें। तो ये जो टर्टल रहता है, ये टर्टल उन्हें एक आइडिया देता है इन स्वान्स को कि तुम क्या करो कि तुम उड़कर जाओ और दूर तक देखो कि क्या इधर और कौन सा लेक है जिसमें पानी है और हम उधर फिर जा सकते हैं, मतलब हम इस लेक से उस लेक को शिफ्ट हो जाएंगे। तुम दोनों जाओ, उड़ के देखो कि पानी कहाँ पर है। फिर ये दोनों उसकी बात मानते हैं, ये उड़ के जाते हैं और वो देखते हैं कि एक दूर जगह पर एक लेक है जिसमें बहुत सारा पानी है और वो उधर जा सकते हैं। और ये बात ये टर्टल को बताते हैं। तो टर्टल बोलता है हाँ ठीक है, हम उधर चलेंगे, पर दिक्कत ये है कि ये दोनों तो उड़ के चले जाएंगे और टर्टल और ये इनका फ्रेंड है, ये तो एक टर्टल है और टर्टल बहुत धीरे चलते हैं, तो टर्टल कैसे जाएगा। तो टर्टल उनको एक और आइडिया देता है कि तुम दोनों क्या करना, तुम एक वुडन की स्टिक पकड़ना अपने मुंह में, एक कोने से तुम पकड़ना और दूसरे कोने से तुम पकड़ना, और मैं क्या करूंगा, मैं उस स्टिक को बीच में से अपने मुंह से पकड़ लूंगा और तुम उड़ना और मैं तुम्हारे साथ उड़ने लगूंगा। टर्टल ये आइडिया उन स्वान्स को देता है। तो स्वान्स ये जो आइडिया रहता है टर्टल का, इस पर एग्री हो जाते हैं और फिर उसे बोलते हैं कि ठीक है, पर अपन ऐसे उस लेक पर चले जाएंगे, पर एक दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात क्या है कि उन स्वान्स को पता रहता है कि ये जो टर्टल है वो बहुत ही टॉकेटिव है, वो बहुत बोलता है। तो हमें इस बात की चिंता है कि अगर रास्ते में उसने कुछ बोला, क्योंकि उसने वो स्टिक तो अपने मुंह से पकड़ रखी है ना, अगर टर्टल ने कुछ भी बोला तो वो गिर जाएगा और ये सब हवा में बहुत ऊपर उड़ेंगे और अगर टर्टल गिर गया तो उसे लग जाएगी। तो इस बात की चिंता उन स्वान्स को हो रही थी। तो स्वान्स ने उस टर्टल से पूछा कि क्या तुम चुप रह पाओगे, हमें इतना ऊपर उड़ना है। तो टर्टल बोलता है हाँ, मुझे पता है कि मुझे कब चुप रहना चाहिए, मैं चुप रह लूंगा, तुम इस बात की फिक्र मत करो। तो स्वान्स उसकी बात पर एग्री हो गए एंड देन दे स्टार्टेड फ्लाइंग। उन्होंने एक वुडन की स्टिक अपने मुंह में पकड़ी और बीच में से टर्टल ने उसे अपने मुंह से पकड़ लिया और वो जैसे ही ऊपर उड़ने लगे तो टर्टल बहुत ही अमेज्ड, मतलब सरप्राइज हो गया ये देखकर कि ऊपर से दुनिया कैसे दिखती है। क्यों? क्योंकि टर्टल तो लैंड एनिमल है, वो तो हमेशा जमीन पर चला है। तो उसने जब ऊपर से देखा तो उसे बहुत सरप्राइज हुआ कि ऊपर से सब कैसा दिखता है। और फिर पर उसने कुछ नहीं बोला और फिर जैसे ही वो थोड़ा और आगे गए तो वो लेक आ गया था जहाँ पर वो रुकने वाले थे। तो टर्टल ने जैसे ही वो लेक देखा, एक्साइटमेंट में उसने क्या बोला कि देखो कितना सुंदर है, वो लेक आ गया। और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला ये बोलने के लिए, वो गिर गया। और वो कहाँ गिरा? बड़े बड़े पत्थरों में, और उसे लग गई। तो जो स्वान्स थे जब उन्हें देखा कि हमारा फ्रेंड गिर गया तो उन्हें बहुत बुरा लगा। ओके, सो दिस इज दी स्टोरी। इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है
that we should not be very talkative. ये कहाँ से ली गई है स्टोरी? इट्स अडॉप्टेड फ्रॉम दी पंचतंत्र. ओके. वर्ड मीनिंग्स. टॉकेटिव मतलब बहुत ज़्यादा बोलना. गॉसिप मतलब किसी और के बारे में बातें करना. कंसर्न मतलब चिंता. अमेज्ड मतलब सरप्राइज. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. द टर्टल एंड अ पेयर ऑफ स्वान्स वर, वो क्या थे? गुड फ्रेंड्स. नंबर 2, द टर्टल स्पेशली लव टू, टर्टल को क्या अच्छा लगता था? ही लव टू टॉक, बातें करना. क्वेश्चन 3, द स्वान्स वर फ्लाइंग इन सर्च ऑफ, स्वान्स क्या ढूंढ रहे थे? अ परफेक्ट लेक. क्वेश्चन 4, द स्वान्स वर वरिड बिकॉज, उन्हें क्यों चिंता थी? द लेक वॉज ड्राइंग अप, उनकी जो लेक थी वो सूख रही थी. ओके. कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 30. पेज नंबर 30. क्वेश्चन 1, हाउ डिड द स्वान्स एंड द टर्टल स्पेंड द टाइम टुगेदर, कैसे वो अपना टाइम एक साथ स्पेंड करते थे? दे यूज टू टॉक, दे यूज टू गॉसिप, दे यूज टू टेल स्टोरीज, बातें कर कर एक साथ रहकर वो अपना टाइम एक साथ स्पेंड करते थे. क्वेश्चन 2, हाउ डिड द टर्टल सजेस्ट द स्वॉन्स टू डू, टर्टल ने क्या सजेस्ट करा? द टर्टल एडवाइज द स्वॉन्स टू फ्लाई इन सर्च ऑफ अ लेक दैट स्टिल हैज प्लेंटी ऑफ वाटर. Question 3, what according to Mrs. Swan was the problem with the new lake? क्या प्रॉब्लम थी? The new lake is too far for turtle to walk to it. कि वो जो लेक है वो बहुत दूर है और टर्टल उधर वॉक कर कर कैसे जाएगा. Question 4, how did the turtle solve the problem? ये जो प्रॉब्लम थी वो टर्टल ने कैसे सॉल्व करी? The turtle gave a plan that he will be holding the stick in his mouth from middle and the swans will hold its end. टर्टल ने बोला कि अपन एक लकड़ी की स्टिक से तुम दोनों उसके कोने पकड़ना अपने मुंह में और मैं उसका बीच में से अपने दांतों से पकड़कर तुम मुझे उस लेक तक ले जा सकते हो. लास्ट क्वेश्चन, why was the turtle so excited on the way? टर्टल एक्साइटेड क्यों था? द टर्टल वॉज अमेज्ड एट द वे बाय लुकिंग एट द वर्ल्ड फ्रॉम सो अबव द ग्राउंड, क्योंकि टर्टल एक लैंड एनिमल था, वो हमेशा जमीन पर चला था, उसने कभी भी दुनिया ऊपर से नहीं देखी थी. और जब वो स्वॉन्स के साथ ऊपर उड़ रहा था और जब उसने नीचे देखा तो वो सरप्राइज हो गया क्योंकि उसने पहली बार देखा था, वो पहली बार हवा में उड़ा, कि ये सारी चीज़ें ऊपर से कितनी सुंदर दिखती हैं, इसीलिए वो एक्साइटेड था. ओके स्टूडेंट्स, दिस वॉज द रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 5. ओके, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा.